Assalamu alaikum. My name is Shayan Ali. Welcome to my YouTube channel. Today I am present here with a new topic. In the previous lecture, we have discussed that what is the difference between predicate and complement, and we have discussed that topic in detail. Today we are going to discuss the different types of complement. वही complement जो हमने previous lecture में पढ़ा था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आज वाला लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वॉच दैट लेक्चर एंड लर्न। उसके बाद आ जाइए इसी लेक्चर पर और यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे। सो कम टू द लेक्चर। We have two types of complement. One is the subject complement and another one is the object complement. In the previous video, I have told you that complement presents inside the predicate and it gives extra information about the subject and extra information about the object. Sometimes ये subject को describe करता है और sometimes ये object को describe करता है। अब इसी बेस पर the grammarians classified this complement into two types. Number one is subject complement and the second one is object complement. यानी वो वाला complement वही extra information in the sentence, so वही part of predicate, वही part of a sentence that gives extra information to the subject that describe the subject, that is called subject complement. यानी आसान अल्फाज में वही complement जो हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वही कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, जब सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जब सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो वही हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और वही कॉम्प्लीमेंट दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट मींस दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट, तो वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। So now come to the examples. You will easily recognize which one is the subject complement and which one is the object complement. Sentence number one. The soup tastes delicious. In this sentence, we are talking about the soup, which is the subject of this sentence. Here, the soup tastes delicious. Delicious or the information about the soup. लेकिन उससे पहले उसके बाद द सूप टेस्ट डिलिशियस। ओके, दिस इज द सब्जेक्ट। इसके बाद टेस्ट डिलिशियस एज ए होल, दिस इज द प्रिडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। और इसमें जो डिलिशियस है, दीज आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सूप, कि ये सूप की टेस्ट किस तरह है, डिलिशियस, बहुत अच्छा, लजीज, मजेदार। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सूप विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रिडिकेट एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन हियर दिस डिलिशियस डिस्क्राइब द सूप एंड द सूप इज द सब्जेक्ट, तो ये कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो ये हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल। नाउ my brother is the tallest person in our family. In this sentence we are talking about my brother, which is the subject of this sentence. ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अलावा द होल पार्ट of this sentence or any sentence except the subject is called predicate. ये सब, ये पूरा हमारे पास हो गया predicate, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा whole part of a sentence होता है वो predicate होता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका predicate, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो इनसाइड अगर इस predicate में प्रेजेंट हो तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। बस दफा कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में मौजूद नहीं होता। हाँ, ये बात भी जहन में रखो, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपके पास कॉम्प्लीमेंट हो। जिस तरह हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसी तरह हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये दोनों का होना लाजमी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आए या ना आए,
जरूरी नहीं है, वो सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह उसका सीन है, आए या ना आए। तो आपने वो देखना है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हवाले से या नहीं है। अगर नहीं है तो इट मींस उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट हो, इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर द टालेस्ट पर्सन इन अवर फैमिली, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये किसके हवाले से है? माय ब्रदर के हवाले से है। और माय ब्रदर सब्जेक्ट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो है, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और प्रेडिकेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटो। इसके अलावा ही इज इंटेलिजेंट, he is the subject, is intelligent is the predicate of this sentence। और इसमें ये intelligent जो है, it is extra information about he, और he is the subject of this sentence। so it means के intelligent भी हमारे पास subject complement है। now come to the object complement। मैंने आपको पहले बताया कि object complement describes the object। he found the movie boring। इसमें हम बात कर रहे हैं ही की। ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, मेन फोकस। अच्छा, बस स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इसमें ही की बात हो रही है, मेन फोकस ही है, या मूवी है, या क्या है? मतलब है कि इसमें तो हम मूवी की भी बात कर रहे हैं, फिल्म की बात कर रहे हैं, या मूवी की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। मेन फोकस तो वो भी है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो मेन फोकस या मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में ऑफ एनी सेंटेंस हो, सो नहीं, हम बात कर रहे हैं ही के, कि ही फाउंड द मूवी बोरिंग हो, तो ही की ही बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस ऑर्डर, सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पर अगर आप बोलो कि द मूवी की बात हो रही है, तो चलो मान लेते हैं कि द मूवी की बात हो रही है, लेकिन हियर द वर्ब इज फाउंड, और ये द मूवी तो फाउंड के बाद आया है, और सब्जेक्ट फाउंड के बाद नहीं आ सकता, वर्ब के बाद नहीं आ सकता, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा। सो दैट्स व्हाई बात हो रही है ही की, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब से पहले है, और इसी की बात हो रही है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। फाउंड इसका वर्ब है, और यहां से लेकर फाउंड से लेकर द मूवी बोरिंग, यहां तक ये द होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट है। सो ही फाउंड द मूवी, ही फाउंड व्हाट, उसने क्या ढूंढा या तलाश किया? द मूवी, व्हाट का आंसर है विच इज ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और व्हाट और हुम का आंसर आपको मिलेगा आपके वर्ब पर, आपके एक्शन वर्ब पर, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ही फाउंड व्हाट? द मूवी। द मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। किस तरह थी वो मूवी? बोरिंग थी। मूवी को, द मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो बोरिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हियर दिस कॉम्प्लीमेंट, दिस बोरिंग describes the movie and the movie is the object, so this is called object complement। now come to the another example, the joke। the joke की बात हो रही है, हाँ, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। the joke made everyone happy, तो made everyone happy आपका हो गया predicate। as a whole this is predicate। now वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। द जोक मेड whom, किसको? whom का आंसर है इसके बाद एवरीवन, सबको, तो ये whom का आंसर हो गया। और what और whom का आंसर होता है ऑब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया हु, एवरीवन आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब हैप्पी, ये हैप्पी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हैप्पी कौन है? जोक तो हैप्पी नहीं है ना। इस सेंटेंस में जोक को तो ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा, एवरीवन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जोक के बाद, उस मजाक के बाद, उस फनी स्टोरी के बाद, या उस फन के बाद, जो भी है, उसके बाद कौन खुश हुआ? एवरीवन, सब खुश हुए। तो एवरीवन यहां पर इस सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट आया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब करता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द कोच मेड द टीम कॉन्फिडेंट, द कोच आपका सब्जेक्ट, मेड आपका वर्ब, द टीम आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये आपका वर्ब, द टीम आपका ऑब्जेक्ट, कॉन्फिडेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लेकिन किसके हवाले से?
कोच के हवाले से नहीं कि कोच कॉन्फिडेंट था, नहीं, कोच ने टीम को कॉन्फिडेंट बनाया। अब द टीम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लीमेंट किसके हवाले से है? ये ऑब्जेक्ट के हवाले से है, व्हिच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वो सेंटेंस की मीनिंग को भी कंप्लीट करता है, और वो जो हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना मतलब कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।